उत्तर प्रदेश में अगर मायावती और अखिलेश यादव की सरकार होती तो अब तक टीवी अखबार महाजंगल राज लिख रहे होते। भाजपा की सरकार है, मेरठ में इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई भी टीवी चैनल अखबार महाजंगल राज नहीं लिख पा रहा है। मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। मायावती ने ठान लिया है कि मेरठ की बच्ची को, कपसाड़ की बच्ची को हर हाल में इंसाफ दिलवाना है। कांग्रेस पार्टी भी अब खुल करके सामने मैदान में आ गई है। मैं आपको हर एक वीडियो दिखाऊंगा, हर एक बाइट सुनाऊंगा, हर एक पक्ष सुनाऊंगा इस मामले में अब तक पुलिस और सरकार क्या कुछ कर रही है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। बिना देरी किए हुए मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका बयान सुना देना चाहता हूं, सुनिए। आज सुबह थाना सरदना से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा एक 20 वर्षीय युवती को अपने साथ भगाने के दौरान उसकी मां पर चाकू से हमला किया है। प्रकरण में जो घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल भर्ती करवाया गया है। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में इसमें 5 टीमें गठित कर अपहर्ता की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी साहब है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने 10 टीमों को लगा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी मैदान में है ही, कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कहती है यूपी में महाजंगल राज। मेरठ में एक दलित महिला खेत जाने के लिए अपनी बेटी के साथ घर से निकली थी, तभी कुछ दबंगों ने बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। लड़की की मां ने दबंगों को रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने मां की हत्या कर दी और उनकी बेटी को उठा ले गए। इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। घटना दिखाती है कि बीजेपी की राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त और अपराधी बेखौफ है। हमारी मांग है कि राज्य सरकार इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सजा देने का काम करे। अब आप बताइए, सख्त सजा की यहां पर लगातार जो है मांग की जा रही है, लेकिन अभी भी जो चल रहा है वो सब कुछ आपके सामने मैं अब परत दर परत रखना चाहता हूं। अब आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों जरा, किस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, वे जो है पुलिस वालों से भिड़ते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, मैं उनके आंसू पोंछना चाहता हूं, मैं दुख दर्द को साझा करना चाहता हूं, लेकिन जाबाज उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार नहीं है कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करवा दे। और अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी सक्रिय हुई। सहारनपुर मंडल के प्रभारी बसपा नेता विक्रम सिंह जाटव, ये जो हैं फौज की नौकरी छोड़ करके बसपा को ज्वाइन किया और वहां पर जाकर के पुलिस अधिकारियों से कहा सुनी हो रही है। इसको भी सुन लीजिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। ये समाज इतना कमजोर नहीं है, बशर्ते ये कानून को मानने वाला समाज है। तो हम आपसे मांग करते हैं लड़की को बरामदी कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत कठोर कार्रवाई। क्यों नहीं? उनके कहाँ है? उनके घर के दरवाजे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं आज? कठोर कार्रवाई। पुलिस का व्यवहार, पुलिस का व्यवहार देखिए, देखिए पुलिस का व्यवहार देखिए किस तरीके से, ये देखिए, देखिए, ये देखिए पुलिस का व्यवहार। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बहुजन समाज की पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। प्रियंका भारती आगे कहती है कि अमित शाह कहते हैं कि 16 साल की बच्ची जो है रात के 12 बजे गहने लाद कर यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा शासित राज्य राजस्थान के एसपी के घर के सामने से गुंडे युवती को किडनैप करके ले गए। अब आप बताइए, वीडियो नहीं दिखा सकते, दूसरे चैनल का वीडियो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ हो रहा, खुलेआम हो रहा है। एक खबर जो राजस्थान की हालांकि है, लेकिन मैं मेरठ घटना की बात कर रहा हूं, मैं हाथरस की बात कर रहा हूं, मैं उन्नाव की बात कर रहा हूं। सब कुछ होता है, सब कुछ जायज होता, कोई बोलने के लिए, कोई जहमत उठाने के लिए तैयार नहीं होता। यह है नया राम राज्य। कानपुर गैंगरेप केस आपको याद होगा कि कार में किस तरीके से बलात्कार किया गया मासूम के साथ, और दारोगा अमित जो है वो अभी भी फरार है, बोलने के लिए तैयार नहीं। और हमारे जो वजीर आजम हैं, बादशाह जो है नरेंद्र मोदी जी, वे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। कपसाड़ वाला मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षित कौन है?
ना बेटियां सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तन्मय राज है, कहते हैं देखिए जरा, मेरठ की घटना पर उल्टा लड़की का ही चरित्र हनन कर कि केस को कमजोर बनाने की कोशिश हो रही है। दलित हमेशा से दूसरों की मुखर आवाज बनते हैं, लेकिन जब बात दलित की आती है तब सब मिलकर आवाज दबाने में लग जाते हैं। कारण कि अब मैं दूसरी जात की महिला की आवाज उठाने की भी सोचता हूं। तो ये सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, टीवी और अखबार में कहीं इस पर चर्चा नहीं है, कहीं कोई डिबेट नहीं है। कितना भी तुम कुछ कर लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। नरेंद्र प्रताप है, कहते हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इतने दबाव में काम मत करिए आप लोग। बहुजन समाज पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी, यह समाज इतना कमजोर नहीं है। मायावती के ट्वीट के बाद मेरठ किडनैप हत्याकांड पर मौके पर आए बसपा नेताओं के वीडियो शूट के दौरान तेवर हैं। मतलब जो बहुजन समाज के लोग हैं वे लोग अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वे लोग खुल करके बोल रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से बात की है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बात की। उसके बाद अब जो है कि अखिलेश यादव ने बातचीत कर ली है। और लुफ्फी कहते हैं कि ये राजपूत लोग हैं ठाकुर। इस वीडियो में पीड़ित सत्येंद्र जाटव जी फोन पर सांसद संजय सिंह से बात करते हुए खुद बोल रहे हैं कि आरोपी ठाकुर है। उसके बावजूद कुछ लोग उसे लोध जातिका बताकर अन्य जात को बदनाम करते हैं। पहले अखिलेश यादव ने बात किया, अब जो है संजय सिंह ने जो है बातचीत कर लिया है। मतलब कुल मिलाजुला करके दोस्तों जो यही है। अब मैं क्या बताऊं, तस्वीर जो मेरी आंखों के सामने आ रही दोस्तों, इतनी विभक्त तस्वीर है, मैं नहीं दिखा सकता, इसको ब्लर करके भी नहीं दिखा सकता। डॉक्टर वितराज कहते हैं कि मेरठ के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला खेत जाने के लिए अपनी बेटी के साथ घर से निकली। वही कहानी है, वही मैसेज है। क्या आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर चला? हिंदू राष्ट्र अभी बना ही नहीं, उसके पहले की झलक है। मतलब इतनी विभत्स तस्वीर दोस्तों कि दिखा नहीं सकते, इतनी डरावनी तस्वीर सामने आई है। और अतुल प्रधान का बयान आ गया है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र हनन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी को परतापुर टोल पर ही कपसाड़ जाने से रोका जा रहा है। क्या एक सांसद भी पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता? गुनाह है, अपराध है, क्या है दोस्तों? ये चल क्या रहा है? ये नया राम राज्य क्या उत्तर प्रदेश में? दिल्ली से सटा है नरेंद्र मोदी जी, चाहे तो 5 मिनट में पहुंच जाए, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला दें। अगर नरेंद्र मोदी पहुंच जाए, अमित शाह पहुंच जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के अंदर, महज 1 घंटे के अंदर बेटी जिस भी हाल में होगी, इस बेटी को बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन नहीं, दलित समाज की बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दलित समाज से, तो आपका खून खोलना चाहिए और आप इस वीडियो को पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बनाइए दबाव सरकार के ऊपर, सरकार कुछ करे। सिर्फ कागजों में, टीवी पर, मीडिया में, अखबारों में बातचीत करने से काम नहीं चलने वाला है।